सुरापद्मन, ये कैसी मूर्खता है। बिना मेरी अनुमति के, बिना उचित रणनीति के और बिना मायावी शस्त्र के तुम युद्ध भूमि में क्यों उतर गए? इन्हें देखकर मेरे मन में इनके प्रति इतनी आत्मीयता का भाव क्यों जागृत हो रहा है? शव इन दोनों के पड़े हैं यहाँ, किंतु हृदय पर घाव मेरे हुआ है इस बालक के आघात से। रक्त बहेगा, अवश्य रक्त बहेगा, किंतु अब हमारा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे उस कायर देवताओं का। सुरापद्मन, युद्ध में रक्त चाहे किसी का भी बने, आहत सदैव भगवान होते हैं। स्वयं को भगवान कहते हो और इतना भी नहीं जानते। युद्ध तभी अनिवार्य होता है जब स्वार्थ और अहंकार अपने चरम पर पहुंचकर किसी पापी को अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ा दे कि वो दूसरों का तो क्या, स्वयं का भी अच्छा बुरा देखने में अक्षम हो जाता है। भले ही नहीं देख पा रहा हूं मैं तुम्हें, किंतु ये मैं भली भांति जानता हूं, तुम ही मेरे पुत्रों के वधिक हो, जिसका वध अब मुझे करना है। बहुत सुना है तुम्हारा नाम जयंत, पाखन और अजामुखी के मुख से। बहुत सुन लिया तुम्हारे नाम का जाप। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। और अब जब तुमने भी मेरे नाम का जाप कर ही लिया, तो मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करता हूं। दर्शन तुम नहीं, दर्शन मैं दूंगा, अपने और अपने खड़क का। नहीं, आप मुझे नहीं रोक सकती। नहीं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगी मैं। मेरे उद्देश्य में सफल होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप तो कदापि नहीं। सुरापद्मन,
बिना तैयारी के युद्ध भूमि में आना किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। अवश्य क्रोध की अग्नि ने तुम्हें ऐसा करने पर विवश किया, किंतु ऐसे में मैं तुम पर वार कैसे कर सकता हूं, इसीलिए चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करनी चाहिए तुम्हारी सेना, क्योंकि मेरे जैसा असुर सम्राट महान योद्धा युद्ध के लिए सदा तैयार रहता है। मेरा महायोद्धा पुत्र किस तरह धराशायी पड़ा है वहां उस रणभूमि में, और मैं कुछ ना कर सका। और ये काग, इनका मंडराना तो और भी बड़ा अशुभ संकेत है। कहीं ज्येष्ठ ने इस प्रकार बिना सोचे विचारे युद्ध भूमि में उतरकर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी। भ्राता इतने निष्क्रिय क्यों हो गए हैं? ना आक्रमण कर रहे हैं, ना ही अपनी रक्षा। बस अब कुछ ही क्षणों में अंत होगा तुम्हारा, और अंत होगा इस युद्ध का। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं सुरापद्मा। पुत्र, मैं तुम्हें पृथ्वी तत्व प्रदान करता हूं। भ्राता अपना दिव्य पृथ्वीभूत रूप धारण कर रहे हैं। उनके इस रूप में उनकी कठोर देह को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकेगा। पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की जय। पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की जय। पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की जय। महासंकट की सूचना है ये काग।
कब तक रोकोगे मेरे अस्त्र को बालक? मैं निरंतर प्रहार करूंगा। ऐसी क्या शक्ति है इसमें कि मेरे सभी महान अस्त्र इस पर व्यर्थ हो रहे हैं। देखो देखो बालक, रोक दिया ना तुम्हारे प्रहार को। सुरापद्मन ने तुम्हारा प्रहार रोक दिया। शिला के कुछ टुकड़ों से प्रहार करके असुर सम्राट सुरापद्मन को ललकारने का और पराजित करने का स्वप्न देख रहे हो बालक। भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी तुम्हारी बालक। इसका इतना दुस्साहस प्रभु का अपमान कर रहा है, इसे तो मैं अभी दंडित करूंगा। नहीं वीर बाहूजी, भ्राता कार्तिकेय के इस युद्ध में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शांत खड़े हो बालक, शांति मुझे नहीं भाती। अभी शांति को भंग करता हूं मैं। पंचशूल, पंचशूल। मेरा ये पंचशूल तुम्हारी मुस्कुराहट को तुम्हारी पीड़ा में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि ये पृथ्वी भूत को चीर कर रखने में सक्षम है। यदि पंचशूल भी विफल हुआ तो इस पर वार करने के लिए एक और अस्त्र भी होना चाहिए मेरे पास। यदि भाग्य से तुम पंचशूल से सुरक्षित भी रह गए तो वज्र को भी चीर के रख देने वाली मेरी ये कुल्हाड़ी से बच नहीं सकोगे तुम। जब स्वयं तुम्हें ही अपने अस्त्रों पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे अस्त्र सफल कैसे होंगे सुरापद्मन? प्रभु, प्रभु। अब क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे थे ना तुम, कहाँ गए तुम्हारे बोल? तुम्हें मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं था, किंतु मेरे अस्त्रों ने तुम्हारी दुर्दशा कर मेरा परिचय दे दिया। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता उन्हें ही अपने शब्दों पर विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के कोई भी प्रयास तो असफल ही होता है सुरापद्मन। पृथ्वी
पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय की, पृथ्वीभूत स्वामी कार्तिकेय ये की। जयकारे, इनकी गूंज विचलित कर रही है मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। असंभव, सर्वथा असंभव है ये। तुमने मेरी पूजा स्थल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? मेरी रक्षा का ढोंग रचकर मेरी पूजा में विघ्न डालने का प्रयास क्यों किया? बताओ मुझे, क्यों मेरी पूजा भंग करना चाहती हो? व्यर्थ का आरोप है ये। मैं भला आपकी पूजा में बाधा क्यों डालूंगी? असत्य वचन बोलकर कोई भी अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी सत्य बोल ही दो। मेरी पूजा की सामग्री बेलपत्र, पुष्प यहाँ से क्यों लेके जाती थी? तो मैं अब समझी, आप बेलपत्रों और पुष्पों को लेकर क्रोधित हैं, किंतु वो तो मैं इसलिए ले जाती थी क्योंकि मुझे लगा आपके लिए इनका कोई उपयोग नहीं है। मेरे पिताश्री के औषधि के लिए ये आवश्यक हैं। बेलपत्र और इन पुष्पों को यदि कुछ अन्य विशेष जड़ी बूटियों के साथ मिला दिया जाए तो उनसे जो औषधि तैयार होती है वो मेरे पिता के घावों को भरने में बहुत सहायक होती है। किंतु मेरे ही बेलपत्र क्यों? ये वन है, यहाँ इनकी कमी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए देवी, वन का यही भाग है जहाँ ये प्राप्त होते हैं, और हर दिन भोर के समय जब मैं यहाँ पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने आती हूँ, आप मुझसे पहले ही ऐसा कर चुकी होती हैं। आपकी पूजा में बाधा बने बिना मैं इन्हें आपके लिए बिना उपयोग का समझकर ले जाती हूँ। किंतु ये मेरे लिए बिना उपयोग के नहीं है। मैं इन्हें संध्या पूजन के लिए बचा कर रखती हूँ। जब मैं प्रत्येक दिन अपने स्वामी के विजय व्रत को संपन्न करती हूँ। कौन है ये जिनकी पूजा आप इतनी भक्ति और निष्ठा से करती हैं, जिनके दर्शन कर मुझे दिव्य आभास हुआ था, जिनमें मुझे भी शिव स्वरूप दिखाई दिए थे। जिन्हें देखकर तुम्हें प्रभु महादेव के स्वरूप दिखाई दिए थे, वो अन्य कोई और नहीं, स्वयं महादेव के पुत्र ही हैं, परम ब्रह्म सुब्रमण्यम स्वामी, जो गुरु भी हैं प्रभु शिव शंकर महादेव के। गुरु स्वामी नाथा हैं वो। महाशक्तिशाली, महाप्रतापी, देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय, जो असुरों के साथ देवासुर संग्राम में देवताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र चूक गए और इसे कोई हानि नहीं हुई। ज्येष्ठ, आज के इस युद्ध में आप आहत ना हो, सुरक्षित लौट आए, बस यही चाहता हूं मैं। मेरे असंख्य प्रचंड अस्त्रों में क्या एक भी अस्त्र शेष नहीं रहा अब? ज्येष्ठ, लीजिए इसे, थामिए इस गदा को।
पृथ्वी भूत बन रहे हो ना? देखो इस विशालकाय मायावी गदा को। अब तुम्हें पृथ्वी में ही समाहित कर दूंगा मैं। बस सुरापद्मन, बस। मेरे अस्त्र अब मुझ पे ही वार करेंगे। सुरापद्मन मेरा पुत्र ही नहीं, मेरे स्वप्न को सत्य बनाने का साधन है। अस्त्र इसका हो या किसी अन्य का, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब अपने ही अस्त्र से इस दुष्ट सुरापद्मन का अंत होगा। किंतु इन अस्त्रों का लक्ष्य उस पर नहीं, कहीं और है इंद्रदेव। ये अस्त्र वहां मेरे पीछे कहां जा रहा है? ये चाहता तो इन अस्त्रों से मुझे आहत भी कर सकता था। ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। इस युद्ध को रोककर यदि अपनी सुरक्षा चाहती हो तो अपनी भूल का, अपने पापों का प्रायश्चित करो और उसके लिए क्षमा प्राप्त करो। व्यक्ति के लिए जीवन से उपयुक्त कोई पाठशाला नहीं होती। व्यक्ति चाहे तो अपनी हर एक भूल से सीख प्राप्त कर सकता है। यही सीख देने के लिए प्रभु ने अभी असुर राजमाता सुरासई को चेतावनी मात्र दी है। किंतु यदि वो कोई सीख प्राप्त नहीं कर पाती है तो अंत में अधर्म का नाश होना निश्चित है। ना अपना अपमान सहूंगा मैं, ना माँ का। इसे इसका स्थान दिखाकर ही रहूंगा। मेरा एक वार तुम्हारे सभी वारों का उत्तर देगा। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ प्रभु। महान है मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जिनकी निष्ठा की तुलना स्वयं महादेव से ही होती है, जो भक्ति सेवा और समर्पण भाव में माता पार्वती के समान है, जो अपने अनुज बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी के समान बुद्धि के स्वामी है, जो धर्म के मार्ग से एक क्षण के लिए भी नहीं डिगते। इसीलिए पूजा और ध्यान में उनकी एकाग्रता अड़िग, वो है मेरे स्वामी। धर्म की जय ही जिसका लक्ष्य, जिस पर वो सदैव संपूर्ण निष्ठा से अड़िग रहते हैं। इसीलिए वो महानतम योद्धा हैं और युद्ध में भी सदैव तजों में रहते हैं, तनिक भी विचलित नहीं होते, जिनके मुख पर सदैव मंद मुस्कान रहती है।
वो है मेरे स्वामी। नहीं, इस युद्ध भूमि में सुरापद्मन का नहीं, इस बालक का रक्त बहना चाहिए। भूल हुई है मुझसे, बिना उचित तैयारी के युद्ध भूमि में उतर गया, किंतु इसे विजय तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। आक्रमण करो। इन सैनिकों की आड़ में राजभवन लौटकर स्वयं को सुरक्षित करूंगा मैं। तो ये मायावी सेना प्रभु के ध्यान को भटकाने के लिए उत्पन्न की गई है, जिससे कि उसकी ओट में छिपकर सुरापद्मन यहाँ से भाग सके। छल तो हम असुरों का बल है। अब अपने छल से मेरा पुत्र तुम्हारे आघातों का उत्तर देगा। सुरापद्मन विजयी होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी चतुर्पृष्ठ दिखाकर जा रहा है, किंतु प्रभु उसके पृष्ठ पर वार नहीं करेंगे, तो फिर अब हम क्या करें? नहीं वीर बाहूजी, अभी सूर्यास्त अर्थात दिन का अंत नहीं हुआ है, तो चलिए सुरापद्मन को भीतर जाने से रोक देते हैं। देर हो गई तुम्हें, यहाँ पहुंचने में देर हो गई। मैं अब सुरक्षित हूं यहाँ। गोरन इस द्वार का रक्षक हूँ, कोई प्रवेश नहीं कर सकता इस मायावी दुर्ग में। प्रभु, हमें शीघ्रता करनी होगी, कहीं सुरापद्मन भीतर भीतर के मार्ग से कहीं और जाकर न छिप जाए। इसको तो मेरे वार का कोई प्रभाव नहीं हुआ गणेश जी, तो अब हम क्या करें? मैं करता हूँ इसका कोई उपाय। रुको, मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं तुम ही को यहाँ से हटा देता हूँ।
मुझे लगा छल से, माया से सुरापद्मन ने विजय की योजना बनाई है, किंतु वो तो बस स्वयं को सुरक्षित कर रहा था। भूल गया है क्या, उसका जीवन भी मेरे लिए है और मुझे विजय चाहिए, बस विजय। चलिए वीरबाहु जी, आगे बढ़ते हैं। रुको, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आदि गोरन जो कहता है वो करता है। जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को। मेरी शक्ति के आगे तुम टिक नहीं सकते। ओहो असुर जी, आप खींचना ही चाहते हैं ना मुझे, तो लीजिए, खींच लीजिए। आदि गोरन का अंत हो, अब शीघ्र द्वार बंद करना होगा। मूर्खता ही नहीं, कायरता का भी परिचय दे रहा है तुम्हारा भ्राता। अपमान करवा रहा है हमारी असुर जाति का। इससे तो उत्तम यही होता कि आज के युद्ध में उस बालक के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती। माँ के लिए उनके पुत्रों का कोई महत्व नहीं, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। हमारी वास्तविक शत्रु वहाँ नहीं, यहाँ है, मेरे सामने। ज्येष्ठ के युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पहले ही उन्हें बता देता तो कितना उत्तम होता। सुरापद्मन, महान असुर सम्राट मानते हो ना अपने आप को, तो ऐसे कायरों की भांति ना छुपो। आओ, बाहर आओ, अपनी वीरता का परिचय दो, निर्भय होकर हमसे युद्ध करो। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है? ये दुर्ग, मेरा मायावी दुर्ग, इसे कैसे भेद रहा है? ये विशालकाय मुष्टि मेरी ओर बढ़ रही है। कहीं ये हमारा दुस्साहस तो नहीं, जिसके सामने मैं युद्ध भूमि में नहीं टिक सका, जिसने मेरे सभी अस्त्रों को इतनी सरलता से नष्ट कर दिया, जिसका अनुज विशाल आकार धारण कर
यहाँ मेरे इस मायावी दुर्ग को भेदने में सफल हो रहा है। उनसे युद्ध करना कहीं अनुचित तो नहीं? अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करने के समान तो नहीं? ये अशुभ संकेत के प्रतीक काग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यही क्यों छाए हैं ये? सूर्यास्त होने में अभी भी कुछ समय शेष है। मायासुरा से ही अब तुम्हें अपनी माया का प्रयोग करना चाहिए। अब मेरी कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु, असुरों ने युद्ध विराम का संकेत अवश्य किया है, किंतु मुझे नहीं लगता कि अभी सूर्यास्त हुआ है। ये भी अवश्य इनकी कोई माया है। उचित है, माया है तो उस माया का अंत मैं अपनी काया से अभी करता हूँ। सुरापद्मन यहाँ से भागकर अपने राजभवन में प्रवेश कर रहा है। मुझे उसे रोकना चाहिए। प्रभु, आपने अपने अंकुश का प्रयोग क्यों नहीं किया? जाने क्यों दिया उसे? वीर बाहूजी, भ्राता के समान हम भी शत्रु की पृष्ठ पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है और सुरापद्मन की मृत्यु भ्राता के द्वारा ही नियत है। वही उसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। यह महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। हमारी सभी योजना विफल हो रही है, हमारे सभी आक्रमण निरर्थक हो रहे हैं। क्या इस युद्ध में हमारी जीत संभव है? अपने आप को संभालिए ज्येष्ठ। ये जो भी हो रहा है इसमें ना आपका और ना ही हमारे पुत्रों का कोई दोष है। यदि इसमें किसी का कोई दोष है तो वो एकमात्र माता का है। उनकी महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सर्वोपरि है ज्येष्ठ। उन्हें हमारे जीवन या मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो केवल विजयी ही होना है, और जिसके लिए वो हम सब की आहुति दे सकती हैं। ज्येष्ठ, अब आप ही आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है, युद्ध करना है या समर्पण? बताइए ना ज्येष्ठ, क्या निर्णय है आपका? हमें क्या करना चाहिए? क्या पूछ रहे थे तुम सिमोन? ज्येष्ठ ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। क्या करना चाहिए हमें? ज्येष्ठ, मैं उत्तर देती हूँ इसका। इन सभी शरीरों को सुरक्षित रखा जाएगा। हमारे किसी भी असुर योद्धा का अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि उचित समय पर मैं अपनी साधना से
उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी, उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी, उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी, उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। प्रणाम पिताश्री। कल जिसे मैंने उलाहना दी थी वो मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? पिताश्री, आपने कहा था कल युद्ध में मेरा प्रदर्शन निराशाजनक था। नहीं, मैं आप पर और आज के युद्ध में आपके आचरण पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जैसे कल पूर्ण रूप से मैं तैयार नहीं था, वैसे ही आज आप भी तैयार नहीं थे। इसीलिए तो युद्ध भूमि से हमें मुख फेर कर वापस आना पड़ा। जो हुआ सो हुआ, किंतु सत्य यही है कि वो वास्तव में उतने शक्तिशाली हैं नहीं जितना कि अब तक के युद्ध में प्रतीत हुए हैं। अब शांत चित्त से अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को एकत्र करो, क्योंकि कल अटल विश्वास के साथ तुम्हें युद्ध भूमि में उतरना है। भूल हुई है मुझसे। बिना आपकी अनुमति के मैं युद्ध भूमि में चला गया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। यदि आप दोनों अनुमति दें तो असुर सम्राट का ये पुत्र भानुकोपन पूरी तैयारी और योजना के साथ युद्ध में जाना चाहता है और देवताओं को उनका उचित स्थान दिखाना चाहता है। भानुकोपन, अब तुम्हें अनुमति की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पुत्र, तुम युद्ध कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ। उसकी चिंता तुम मत करो सुरापद्मन। जो अपनी पत्नी को दंड ना दे सका, वो शत्रु को दंड क्या देगा? साहस को, पराक्रम को नकारने का नहीं, स्वीकारने का समय है। कल युद्ध के लिए जाना है तुम्हें, जिसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगी, ताकि इस बार कोई भी भूल ना हो। और वैसे भी कल तुम्हारी द्रोही माता शेष नहीं रहेगी, क्योंकि वो जयंत और विभूति के साथ एक अंधकारी काल कोठरी में बंधी है। तुम दोनों की पत्नियों ने देवताओं की पुत्रियां होने का परिचय दे ही दिया, द्रोह किया हमसे, जयंत को मुक्त कराने का प्रयास किया। इसका दंड दिया है मैंने उन्हें। यदि तुम्हें अपनी पत्नियों की इतनी ही चिंता है तो कहो उनसे कि भरी रात सभा में अपना अपराध स्वीकार करें, क्षमा याचना करें, तो कदाचित मैं उन पर दया कर उन्हें कारागृह से मुक्त कर दूंगी। अपने पराक्रम से प्रभु कार्तिकेय दुष्टता और अधर्म का विनाश करेंगे, इस युद्ध का अंत करेंगे और लौटेंगे। तब वो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये क्या कर रही है ये वन कन्या? क्या हुआ भ्राता? आपको कुछ आवश्यकता है क्या? मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ?
क्या कर रही हो? इनकी सेवा कर रही हूँ। और क्या, आपने ही तो कहा था सूर्यास्त के समय युद्ध विराम होता है। ये थके होंगे, अभी विश्राम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इनके चरण दबाकर इनकी सेवा कर रही हूँ। किंतु इसकी अधिकारी तुम नहीं हो। ये कार्य तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये मेरा कर्तव्य है। वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेवा करूंगी। और तुम्हें अपने पिताजी के लिए औषधि तैयार करने में भी विलंब हो रहा होगा। सत्य है, वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तुम चिंता मत करो, स्वामी की सेवा तो मैं कर लूंगी। तुम जाकर अपने पिता की देखरेख करो, जो एक पुत्री का महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ से जाने के लिए तो मेरा हृदय ही नहीं मान रहा है, किंतु पिताश्री की औषधि तैयार करना भी अति आवश्यक है। उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा। ये तो देवी देवसेना का स्पर्श है। अवश्य कोई माया है इस जयंत की, जिसके कारण तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं स्वामी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। अपने पुत्रों के जीवन के लिए हम किसी भी प्रकार से ये युद्ध रोकना चाहती थी, किंतु आज के इस युद्ध के बाद 2 असुर पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अब आशा की कोई किरण ही शेष नहीं बची। अब चाहे जो भी हो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कल भानुकोपन पुनः युद्ध पे जा रहा है। भानुकोपन? हाँ, तुम्हारा पुत्र भानुकोपन। तो क्या तुम्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में जाएगा? और उसका भी नहीं, ये अंतिम बार है जब कदाचित उसे जीवित देखने का अवसर प्राप्त हो तुम्हें। स्वामी, ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। स्वर ऊंचा करने का कोई लाभ नहीं। ये युद्ध अनिवार्य है और शुभ अशुभ का निर्णय अब युद्ध भूमि में होगा। मैं एक बार उससे भेंट करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर। अभी कुछ ही क्षण पहले हम तो अपने भाग्य को स्वीकार किए बैठी थी असुर सम्राट। पुत्र खो चुकी हूँ मैं। अब तो इस माँ के जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। किंतु
दीदी पद्म कोमल, ये उनका पुत्र प्रेम ही है जो अश्रु की धारा बनकर छलक रहा है उनके नेत्रों से। माँ का हृदय तो सदा अपनी संतान के साथ ही रहता है, इसलिए कृपा कीजिए सम्राट, कृपा कीजिए, उन्हें यहाँ से मुक्त करने का और अपने पुत्रों को देखने का कोई तो उपाय कीजिए। पद्म कोमल, उसका अब एक ही उपाय है। भरी रात सभा में स्वीकार करो कि तुम अपने पिता के समान द्रोही हो। राजमाता सुरासई से क्षमा याचना कर उनकी दया की भिक्षा मांग लो। स्वीकार है। मुझे अपने पुत्र से भेंट के लिए ये भी स्वीकार है। असुर सभासदों, शत्रु द्वार पर, और हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होगा। क्योंकि माया सुरासई अभी जीवित है और मैं अपने किसी भी असुर को आहत नहीं होने दूंगी, उसके नख को क्षति भी नहीं पहुंचने दूंगी। माया सुरासई की जय। राजमाता माया सुरासई की जय। ये काग फिर आ गए यहाँ। माया सुरासई की जय। माया सुरासई की जय। लोभानुकोपन, तुम्हारी सफलता की कामना करते हुए मैं तुम्हें ये मायावी शस्त्र प्रदान करती हूँ। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं, मेरा महामायाविनी सुरासई का महाअस्त्र है, जो शिवास्त्र और ब्रह्मास्त्र के भांति हमसे छल नहीं करेगा, सफल होगा, विजयी दिलवाएगा हमें कल के युद्ध में। माँ, भानुकोपन, राजमाता सुरासई, हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमने आपके साथ द्रोह किया है, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जो मैं चाहती हूँ वो कहो, तभी तुम्हारी क्षमा याचना पूर्ण होगी। द्वारपाल, ले जाओ इन्हें। रुको माँ, द्रोही पिताओं की द्रोही पुत्रियां हैं हम।
जैसा द्रोह हमारे पिताओं ने किया है, वही द्रोह करने का दुस्साहस किया है हमने। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए माँ। ये दोनों माँ के सामने प्रस्तुत हो गई हैं। क्षमा याचना भी कर ली इन्होंने। इतना क्या पर्याप्त नहीं? अब तो इन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। दंड मिलना चाहिए तुम्हें, दंड मिलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पिताओं के समान द्रोह करने का दंड। दंड? ये क्या कर रही है माँ? उन्होंने तो इन्हें क्षमादान देने का वचन दिया था। और तुम्हारा दंड ये है कि आज से तुम दोनों को महेंद्रपुरी की रानियां होने का अधिकार नहीं होगा। अभी तो आज से तुम दोनों द्वार रक्षक बनोगी यहाँ की। इस काग समूह को यहाँ से हाँक कर दूर करने वाली कौवा हाँकनी होगी। हट जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। मेरा पुत्र युद्ध भूमि में भी चला गया और मैं उसे विजयी होने का आशीर्वाद देने से भी वंचित रह गई। माता, हटो, जाओ यहाँ से। दूर हो जाओ। ये वन कन्या उससे पहले ही यहाँ पहुँच गई। स्वामी की पूजा करने का अधिकार तो मेरा है, तो ये कैसे कर सकती है पूजा? ये कैसी पूजा है इसकी? और ये कैसी अनुचित पूजा सामग्री है? ये क्या कर रही हो तुम? उठो वहां से। तुम यहाँ पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं ये आवश्यक नहीं। तुम बस उठ जाओ यहाँ से। किंतु क्यों? अपने प्रिय प्रभु कार्तिकेय की पूजा ही तो कर रही हूँ। भला इसमें क्या अनुचित हो सकता है? क्या कहा इसने? मेरे प्रिय प्रभु, ये तो सभी सीमाएं पार कर रही है। ये मेरा पूजा स्थल है। इस प्रतिमा को मैंने रचा है, मैंने इनकी यहाँ स्थापना की है। इतने दिनों से मैं यहाँ इनकी पूजा करती हूँ। ये मेरे प्रभु है, तो इनकी पूजा करने का एकमात्र अधिकार मेरा है, बस मेरा। प्रभु कार्तिकेय तो परम ब्रह्म ईश्वर हैं। आप ही ने तो कहा था, और ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ये तो सबके भगवान हैं। भला मात्र आपके भगवान या आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं? ये तो उचित है। मैं इसे प्रभु की पूजा करने से रोक तो नहीं सकती, परंतु पूजा की उचित विधि अवश्य बता सकती हूँ। इस प्रकार मुझे पूजा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने प्रभु के निकट भी रह पाऊंगी। भगवान की पूजा विधान से की जाती है। इस प्रकार अनुचित नियमों और सामग्री से की गई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तुम मेरे द्वारा की गई पूजा से सीख कर सकती हो पूजा।
कदाचित आप उचित बोल रही हैं, किंतु मैं तो ये भी जानती हूँ कि भगवान अपने भक्तों के भाव देखते हैं। किसी भी पूजा में श्रद्धा और भक्ति ही तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उचित कहती है। श्रीकालहस्ती में भी मकड़ा, सर्प, गज तीनों की पूजा विधि भिन्न थी, किंतु उनकी भक्ति सर्वोच्च थी, इसलिए वो तीनों प्रभु के अनन्य भक्त थे। प्रभु की पूजा करने का अधिकार तो हर एक भक्त को है। फिर मैं कौन होती हूँ किसी को भी उनकी भक्ति और पूजा में रोकने वाली? ईश्वर को अपना प्रत्येक भक्त एक समान प्रिय होता है, चाहे वो निपुण हो या अज्ञानी। महत्व केवल भावना का है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।